सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को बताएं कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को। जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से एक मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी साथी सभी कर्मचारी अधिकारी जान सके इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को। तो बने रहेगा सभी साथी सभी कर्मचारी अधिकारी इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जैसे कि साथियों देश के कर्मचारी के लिए आज बड़ा अपडेट आ गया है। कर्मचारी काफी लंबे समय से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की डिमांड कर रहे थे और कुछ राज्यों में कर्मचारी को इसका फायदा मिल रहा था। क्या केंद्र सरकार ओपीएस को लागू करेगी, आइए जानते हैं इस खबर को, पूरी अपडेट को पीएम मोदी की। बने रहेगा सभी साथी सरकार को दोबारा लागू कर सकती है ओपीएस, जानिए सरकार का प्लान। इस प्रकार से पूरी अपडेट सभी कर्मचारी के लिए। पिछले काफी समय से देश भर में पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा है। जब जब चुनावी सीजन करीब आता है इसकी मांग और तेज हो जाती है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 मद्देनजर अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर बस छिड़ गई है। एक तरफ सरकार जहाँ पुरानी पेंशन को लागू किए जाने के पक्ष में नजर आ रही है, वही चुनावी माहौल की विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन व्यवस्था ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली पर लगातार रियासत करती आई है। आगामी चुनाव में भी कुछ पार्टी इसकी बहाली में मुद्दे को उठाकर वोटर को लुभाने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारी की मांग को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पुरानी पेंशन वापस ला सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्योंकि सैलरीड और पेंशनर में एक बड़ा वोटर वर्ग चुनाव के देखते हुए सरकार ने लुभाने का प्रयास करती रही थी और कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आखिर न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर फिर कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार उनकी मांग पर कोई हल निकालने की कोशिश कर सकेगी? अगर देश भर में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो सरकारी कर्मियों को कौन कौन से फायदे होंगे? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस क्या है? पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत सरकार 10 साल और 4 में पहले कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। हालांकि पुरानी पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2004 के बाद कर दिया गया था। राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम के बदल दिया गया है, जिसके बाद से इसको वापस लाने की मांग काफ़ी जोरों से हो रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी लगातार की जा रही है। इसी प्रकार से है पूरी अपडेट सभी कर्मचारी के लिए। पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन, तो जैसा कि इसकी स्कीम के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। पुरानी पेंशन स्कीम के अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उनकी परिजनों को पेंशन दी राशि दी जाती है। इस स्कीम के पेंशन देने के लिए कर्मचारी के वेतन में किसी भी तरह की कटौती नहीं होती है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी का 50% यानी आधी राशि तक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की रिम्बर्समेंट की सुविधा दी जाती है। इस स्कीम के रिटायरमेंट हुए कर्मचारी को 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी की रकम दी जाती है। इस प्रकार से हालांकि योजना को फिर से लागू करने को लेकर सरकार ने अपना रुख एक बार फिर से साफ कर दिया है। लोकसभा ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली इस मुद्दे पर लेकर किए गए सवाल के जवाब वित्त मंत्री राज्य पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आग्रह किया है। आरबीआई ने कहा कि इसे लागू करने से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास में जुड़े खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित होगी। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार राज्य में पुरानी पेंशन की ओर लौटना पीछे की तरफ जाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसी प्रकार से थी पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए। सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी कर्मचारी चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को लाइक करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी साथी सभी कर्मचारी जान सके इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को। और सभी कर्मचारी से फिर से निवेदन है कि आपका एक सब्सक्राइब हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।